कर्म बेस्ड एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज पे लिख लो, ये यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं लिखे हुए हैं। किसी का अगर चंद्रमा खराब है, सूर्य से चालू करते हैं संडे, सूर्य से चालू। किसी का सूर्य खराब है तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारा ईगो है, सूर्य हमारे पिताजी है, और सूर्य हमारा गवर्नमेंट है, राइट। जनरल कार्मिक बेस्ड रेमेडी, कुछ भी भगवान से जोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली कार्मिक बेस्ड रेमेडी। लोग आपको आगे जाके बहुत मिलेंगे, मैं तो कर्म में विश्वास करता हूं, इन सब चीजों में नहीं, ठीक है। तो कर्मों में विश्वास करते हो तो प्रॉब्लम्स क्यों है आपको? काम नहीं कर रहे आप, तो काम क्यों नहीं कर रहे आप, राइट। ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। दूसरा, कर्म का सिद्धांत देने वाले हैं श्री कृष्ण जी, ठीक है। श्री कृष्ण ने अध्याय 10 में एक श्लोक है, उसमें ऐसा बोला है कि हे पार्थ, आपका सभी चीज मैं हूं, आपके 9 के 9 ग्रह में हूं, 27 नक्षत्र में हूं, आपकी जितनी दिशाएं हैं, दशाएं हैं, वो सारा कुछ मैं हूं, खाली मेरी शरण में आ जाइए। तो या तो आप उनकी शरण में जाओ तो मत भरोसा करो, वरना गीता के नीचे तो उनके सिग्नेचर है, तो वो भी नक्षत्र को मानते हैं, वो बोलते हैं सब मैं हूं, तू मेरी शरण में आ। अगर नहीं आ पा रहा तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो जब भी आप कोई काम कर रहे हो, या एनी टाइप ऑफ बिजनेस, एनी टाइप ऑफ प्रोफेशन, एनी टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, तो उस चीज को अलाइन करने के लिए, उस चीज में आगे बढ़ने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स और वास्तु की दिशाएं अलाइन करना बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर ये चीज नहीं होगी, राइट। तो सन, कमिंग बैक टू सन, सूर्य क्या है? सूर्य ईगो है, सूर्य पिता है, सूर्य गवर्नमेंट है। अगर सूर्य खराब है आपका, आपको पता है सूर्य खराब है मेरा, वो उच्च नीच सब दिखाया था ना, उसमें देख लेना, राइट। सूर्य अस्त का हो रहा है, सूर्य नीच का हो रहा है, या सूर्य मुझे परेशान कर रहा है, या सूर्य की महादशा आ गई, तो आपको कर्म बेस्ड क्या क्या चीजें करनी है। तो कर्म के लिए ईगो नहीं रखना है। ईगो कैसे नहीं रखा जाता? कि आपका कोई सबऑर्डिनेट हो, या आपसे इनकम लेवल में कोई लो व्यक्ति हो, या फिर आपकी जॉब में या बिजनेस में आपका एम्प्लॉय हो, या फिर आपके नीचे काम कर रहा है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपके स्ट्रेचर का नहीं है, ठीक है। आप लाख रुपए महीने कमाते हो, वो 10,000 कमाता है, उसको पलट के जवाब नहीं देना है। ये सबसे बड़ी कार्मिक रेमेडी है जिससे सूर्य खराब होता है। दूसरा, सूर्य ठीक करने का उपाय, पिता को पांव, मतलब हर रोज सुबह नमन करके निकलो, पांव छू के निकलो, सूर्य को जल अर्पित कर पाओ, सबसे बेस्ट। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सबसे बेस्ट। पाठ नहीं हो सकता, यूट्यूब पे सुनो। और जिस चीज की हम सबको ज्यादा आदत पड़ गई है, वो चीज नहीं करनी है अगर सूर्य खराब है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स दिए हैं वो हमें नहीं तोड़ने हैं। जीएसटी की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। सीट बेल्ट पहनना बोला है तो पहनना है, हेलमेट पहनने को बोला है तो पहननी है, वरना सूर्य खराब कर दोगे। सर, आपने बोला कि पिता को नमन करके निकलो, तो ऐसा बोलते हैं कि बेटियों को पिता के और माता के पाँव नहीं छूने, ये सत्य है कि? ऐसा बोलते, किसने बोला, कहाँ लिखा है बड़े लोग बताओ। बोलते हैं। मैं बोलता हूँ तो मैं दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ से मैं हम बोल रहा लोग हूँ। के इसमें है ना, हम लोग के स्पेसिफिकली कास्ट में लड़कियों को, गर्ल्स को, मेरी बेटी तो वो मेरे और मेरे हस्बैंड के पैर नहीं छुएगी। बस छुओ ना, 5 चीजें लिखवाई, एक नहीं होगी, बाकी 4 तो होगी। Madam, actually, I think Aditya these are Rizal misconception. This applies to married girls. अरे मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई प्रॉब्लम।
सर मैंने एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्वेश्चन है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा बोला गया है कि मतलब मूलांक और भाग्यांक दोनों में से कोई भी अगर 8 है तो आपको सन को उसकी रेमेडी नहीं करनी है, मतलब सन की। तो वो ऐसा बेस्ड तो है आपके ग्रहों के ऊपर। हाँ, मैं अगर सूर्य की दशा आ रही है, सूर्य आपका 6, 8, 12 में है, सूर्य आपका पीड़ित है, हाँ, ठीक है, सूर्य का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, तो आपको सूर्य की रेमेडी करनी ही है, भले ही भाग्यांक मूलांक 8 है या नहीं है। क्योंकि अंक जो है, अंक का मैं न्यूमरोलॉजी को डिफेम नहीं करता, मैं भी मानता ही हूँ और मैं हर जगह अप्लाई भी करता हूँ। जैसे मेरा वास्तु योगी है तो वो टोटल 5 पे आ रहा है, मेरी बर्थ डेट 5 है, राइट। बट न्यूमरोलॉजी बेस्ड जो वैदिक हमारे जो शास्त्र है उसमें अंक शास्त्र करके कोई रेफरेंसेस हमें मिले नहीं है। 6 और 8 हाउस में हो तो वीक है, आपने अभी बोला 6, 8, 6, 12। 8, 12 वो खड्डे के स्थान है। जैसे वास्तु में 3 नेगेटिव डायरेक्शन है, आज तो आ जानी चाहिए, कोई बोलो। No, 3 नेगेटिव डायरेक्शन, South. साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। तो वैसे ही कुंडली में 12 में से 3 घर जो है वो नेगेटिव घर है, वो है 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर। बट वो भी पैसे दे सकते हैं, आपको निकालने आने चाहिए। हर एक ग्रह पैसा देता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा ग्रह पैसा दे रहा है और उसी को उसी को फ्रेम में रख के, रिलेटेड ठीक है, आपको सारी चीजें करनी है। वो थोड़ा हिंदी मेरा है, उसको रहेगा। आपको केतु भी पैसा दे सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि केतु नहीं देगा। आपको शनि भी पैसा दे सकता है, शनि इज मनी, ठीक है। शनि की जिसकी भी महादशा है और वो 2-3 चीजें ध्यान रखे तो शनि जैसा पैसा कोई नहीं देगा। पाराशर ऋषि कहते हैं कि सबका दिया हुआ शनि खा जाएगा, बट शनि का दिया हुआ खाने की ताकत किसी में नहीं है, राइट। तो सूर्य, सूर्य हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा हमारा मन है, हमारी माता जी है, हमारे इमोशंस है, हमारा पानी है। 70% इस पृथ्वी पे पानी है, 70% हमारे शरीर में पानी है, एज पर जो वैज्ञानिक बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं वो। हाँ, सूर्य के लिए जल्दी उठना है तो also रेमेडी और नॉट यस यस टू वेक अप अर्ली। यस यस। और ये जो जल चढ़ाना है उसका कोई रूल है, कितने बजे, क्या कुछ? कुछ भी नहीं, जल्दी चढ़ाओ उतना अच्छा है। अभी मैं 10:30 को ही चढ़ा पा रहा हूँ, तो जब मैं ही 10:30 को चढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं बोल नहीं सकता कि मैंने कहीं भी पढ़ा था कि सूर्य सनराइज के बाद 2 आवर्स में यू शुड डू दैट थिंग। हाँ, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त सनराइज के टाइम वो परफेक्ट टाइम है, बट हम लोग एक क्या बोलते हैं, सोशल प्राणी है, तो मैं 10, 10:30 बजे ही चढ़ाता हूँ। तो मैं आपको प्रेशर नहीं कर सकता कि आप जल्दी चढ़ाओ, बाकी जल्दी चढ़ाओ, जितना जल्दी चढ़ाओ वो उतना अच्छा ही है, राइट। खाली इतना ही है कि सूर्य को जल जब अर्पण करो तब वो जो आपके शोल्डर की हाइट है उससे ऊपर जाके करना है, इधर करके ऐसे नहीं करना है, ऐसे अर्पण करना है। पैरों में उसका पानी नहीं जाना चाहिए। हाँ, पैरों में पानी नहीं जाना चाहिए। पैरों में पानी नहीं जाना चाहिए, वो सब इतने डीप में मत जाओ। खाली सूर्य को जल अर्पण करो। ओनली जान चुकी मैं। हाँ, जान चुकी। नहीं जाना है, परेशान रहोगे, क्योंकि हर एक चीज आप देखने जाओगे तो 100% कुछ नहीं है। एट मैक्स वी कैन अचीव इज 40%। तो जो भी हमारा फोकस है वो 40% पे रखो, 60% छूटने ही वाला है, कुछ भी कर लो। 3 दिन में मैंने जितना पढ़ा है उसमें से 40% ही आपको याद रहने वाला है, 60% निकल ही जाने वाला है, ठीक है। वो एक रूल है, वो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, मैं सिखाऊंगा सब, ठीक है। जितना पढ़ा है, जितना आता है वो सब आपके लिए क्या काम करेगा वो आर द बेस्ट जज, राइट। तो हाँ, दूसरी एक चीज जो लोग बोलते हैं कि हाँ बोलो, दूसरा जो लोग बोलते हैं हम कर्मों में विश्वास करते हैं, हम साइंस में विश्वास करते हैं। अभी हमने कल एक प्लॉट देखा था, आड़ा टेढ़ा, जिसमें दिशा कोने बन रहे थे, कोने दिशा बन रही थी। उसका क्या नाम था वो कंसेप्ट? विदिशा। विदिशा प्लॉट।
दिशा क्या होती है? डायरेक्शन। विदिशा क्या होती है? क्रॉस डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन का ऑपोजिट। तो ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। विज्ञान क्या होता है? जो लोग साइंस का पेड़ा पकड़ के चल रहे हैं ना, उनको बोलो कि खून के अंदर कितने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये वो मिनरल मिनरल सब पता है, एक बूंद खून बना के दिखा दे। तो देयर आर हायर पावर्स जो हमारे पास अभी भी अननोन है, हमको नहीं पता। वो लोग बायो इंक तक पहुंचे, बट वो भी खून के जो सिस्टम है खून की, उससे 1% पे भी नहीं पहुंच पाए आफ्टर this much years of research and after spending billions and trillions of rupees। तो एक सुप्रीम पावर है, वो क्या है कौन है हमें नहीं पता, बट एक सुप्रीम पावर है जो सारी चीज कंट्रोल कर रही है। तो उनको नमन करके हमें जितना भी काम करना है उनको नमन करके निकलना है। राइट, कमिंग बैक टू चंद्रमा। चंद्र हमारा मन है, माता है, पानी है। 70% पृथ्वी पे पानी है, 70% हमारे शरीर में पानी है। तो पानी का एक मेजर इंपॉर्टेंस है, और चंद्रमा का भी इसलिए मेजर इंपॉर्टेंस है क्योंकि दो ही ग्रह है जो हम विजिबल आई से देख पा रहे हैं, एक है सूर्य, एक है चंद्रमा। राइट, चंद्रमा हमारे इमोशंस है। तो चंद्र को ठीक करने के लिए क्या करना है? ज्यादा पानी पियो। ज्यादा मतलब बॉडी एक्सेप्ट करे उतना। यहाँ पे भी कंसेप्ट तो अति सर्वत्र वर्जित लगेगा ही। पानी पी के भी लोगों की मौत होती है। राइट, तो ज्यादा पानी पियो। चांदी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, चांदी के ग्लास में पियो अगर चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा की दशा आ रही है, अंतर दशा आ रही है। ठीक है, माता जी को नमन करके निकलो। शिव उपासना करो। शिवलिंग में जल के हाँ, शिव उपासना। शिव महिमन स्तोत्र की जो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यूट्यूब से किसी का भी अच्छा सुन के उसकी अलग से महिमा दी गई है चंद्रमा पीड़ित लोगों के लिए। ठीक है, या तो लिंगाष्टकम या तो शिव महिमन स्तोत्र, दोनों वास्तुयोगी के यूट्यूब के चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर और कोई अच्छा नहीं मिल रहा तो हमारा तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर है और जो श्लोक आ रहा है वो लिखा हुआ आता है उसमें, वो आप देख पाओगे। ठीक है, वैदिक उच्चारण के साथ वो अवेलेबल है। चंद्रमा के लिए और क्या करना है? मीठा बोलना है। किसी को बुरा लग जाए वैसी बातें कम किया करो। मत किया करो तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो हो नहीं सकता, ना मेरे से ना आप में से किसी से। तो कम बोला करो। आते हैं मंगल पे। कर्क राशि में है किसी का मंगल? 4 नंबर जहां पे लिखा है वहां पे मंगल नहीं उतरे, वजन नहीं उतरे। કેમ સર એવું? મંગલ નીચનો થાય। મંગલ તમારી એનર્જી છે। મંગલ ઇઝ યોર એનર્જી। એમ 11મું ઘર છે પણ કર્ક રાશિ આવે. सेम 11 मगरमच्छ से मारे भी तो मंगल यानी आपकी एनर्जी है, मंगल आपका ब्लड है, मंगल जो है आपका करेज है, आपको लड़ने की ताकत है। लड़ने की यानी वो रास्ते पे लड़ाई होती है वो वाली नहीं, जिंदगी में जो लड़ाई चल रही है हर रोज उठ के, फाइटिंग स्पिरिट, करेज। तो मंगल के उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल है, व्यायाम। हाँ, वो चंद्र में लिख लीजिए, मेडिटेशन। सर अगर किसी के लग्न में चंद्र है तो वो मेडिटेशन कर सकता है। अभी उसको बहुत प्रॉब्लम होगा? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कौन सी राशि है?
कन्या कन्या राशि में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेडिटेशन कर पाएगा। बट उसको मेडिटेशन में बैठने के लिए चार लोग लगेंगे। सर 4 लोग उसको हर रोज फोन करेंगे 7 बजे उठाने के लिए, 7:15 बजे भाई नहा लिया, 7:30 बजे भाई तू अभी बैठ जा, और 7:45 बजे एक बंदा वो एक लगाएगा मैटिंग, उसके ऊपर फिर आपको पकड़ के बिठाएगा, तब कर पाओगे। सर कर क्या ऐसे तो देखना नहीं आता है मुझे, पर सेकंड हाउस में जैसे शुक्र मंगल चंद्र साथ में हो तो कौन सी राशि, नंबर क्या लिखा है वहाँ पे 5 लिखा है तो सेकंड आपका हाउस, करखा नहीं है, वो छोड़ो। 4 नंबर लिखा है वही करके, पर चंद्र मंगल साथ में हो तो कुछ ये नहीं करना। गुस्सा है। मंगल फेरोशियसनेस है, मंगल फेरोशियसनेस है, ठीक है। तो मंगल अगर कार्मिक रेमेडी से ठीक करना है तो व्यायाम। एक पुलिस ऑफिसर अपनी जो आईपीएस की वर्दी पहन के जो है वो मंगल है आपका, वो कैसा होगा? स्ट्रिक्ट, मतलब डिसिप्लिन, हर मतलब उसका बॉडी प्रॉपर, उसकी जो वर्दी है वो पूरी आयरन, शूज पॉलिश्ड, पूरा ऑर्गेनाइज, वो मंगल है। मंगल योद्धा है। तो मंगल को ठीक करने के लिए व्यायाम सबसे बढ़िया उपाय है। एनी टाइप ऑफ व्यायाम, जिम सब करो, नहीं करते वॉकिंग हैं। करो। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, पर सुन तो लो, लिंक क्यों तोड़ रहे हैं? सॉरी वो ड्रॉअर बंद हो गया। व्यायाम। हाँ व्यायाम, जिम है, वॉकिंग है। जिम करो, वॉकिंग करो, सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार करो, सूर्य मंगल दोनों ठीक रहेगा, राइट। ये सब नहीं कर पाओगे जब तक आप ब्लड डोनेट नहीं करोगे। तो एवरी 3 मंथ्स स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड, 3-6 महीने जो भी आपकी ब्लड बैंक बोले, ब्लड डोनेट करोगे तो मंगल सही रहेगा। कोई धार्मिक संस्था बन रही है, धार्मिक या फिर ऑर्फनेज हो गया या वृद्धाश्रम हो गया, उसमें लाल ईंटों का दान, दैट विल करेक्ट योर मंगल। इतना बिलમાં કોઈ નંબર્સ શું પરમિટ કરે તો બોડી પ્રમાણે કે એવું કંઈ નથી. पैसा जितना हो उतना डोनेट करो। राइट। और क्या मंगल का उपाय हो सकता है? सर क्रिस्टल, हनुमान चालीसा हो सकता है, सर अगर क्रिस्टल अथवा गणपति अथर्वशीष हो सकता है। बट वो गुरु, कोई गुरु हो आपको वो दे तो ही लेना, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है अशिष्याय न देयति, उसके क्षमापन में यही चीज लिखी है। अभी मुझे पता नहीं कितने शिष्य है कितने अशिष्य है, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें लिखा है जन्मांते मूषको भवेत। अगर अशिष्य को दे दिया तो जन्म के अंत में मूषक जैसी परिस्थिति होगी। लोग बोलेंगे मूषक बन जाएंगे, मूषक नहीं बनता, मूषक जैसी परिस्थिति होगी। तो सर આપણે એમને मूषक इज चूहा। ડેલી રૂટીનમાં સાંભળતા હોય તો બી નહીં સાંભળતા. સાંભળો, મન કોઈ વાંધો નથી, મેં નથી કીધું, સાંભળો। સર શું ગણપતિ અથર્વ गणपति अथर्वशीष, तीनमुखी रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मैं उसके ऊपर नहीं रेड जाऊंगा। जैस्पर कैन हेल्प मंगल। रेड जेस्पर कैन हेल्प, रेड जेस्पर से ज्यादा कार्नेलियन, कार्नेलियन रेड कार्नेलियन। कार्नेलियन विल रियली हेल्प। कोरल भी करता है। हाँ, ओरल मतलब कराएगा तो कुछ ज्यादा आने के चांसेस है. धारण नहीं करना है कुछ भी ना किसी, कोई भी ग्रह। हाँ, पति बुध, बुध क्या है? કમ્યુનિકેશન, कम्युनिकेशन है, ઇન્ટેલિજન્સ, बुध हमारी इंटेलिजेंस है, बुध हमारी बुद्धि है। बुध अगर खराब है
तो बुध का सिंपल सा सॉल्यूशन है, सबसे सिंपल, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन इज वाया मोबाइल फोन, 90% ऑफ आवर कम्युनिकेशन. गेट योर सेल्फ अ ग्रीन फोन और ग्रीन फोन मोबाइल कवर. हाँ, Even screen we can keep fine with greenery. कर सकते हैं. बुध खराब कैसे हो जाते हैं? सर अगेन बुध 6-8-12 में बुध के साथ शनि आ गया, बुध के ऊपर शनि की दृष्टि आ गई. राकेश बोला था ना तो पापा. सर ये टॉयलेट में सब अभी जो रील्स में वायरल हो रहा है कि वो फोन लेके बैठते हैं तो भी बहुत खराब होता है. लेके जाते एक घंटा करता है. मैं मेरे सारे आइडियाज टॉयलेट में बैठ के ही सोचता हूँ, क्या रील्स बनानी है, आज का दिन में क्या प्लानिंग करना है, सारे रिमाइंडर्स वहीं बैठ के कर रहा हूँ. ठीक है, मेरा बुधादित्य योग है, ठीक है, बट मेरा बुध खराब नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हुआ. तो जो लोग ज्यादा गाली बोल रहे हैं समझ लो बुध खराब है. जो लोग झूठ बोलते हैं उनका भी बहुत खराब है. हाँ, झूठ बोलते हैं उसमें 2-3 चीजें आती है, राहु भी आता है, शनि भी आता है. राइट. तो बुध के लिए सबसे बेस्ट उपाय है ग्रीन फोन या ग्रीन हमारा कवर. बुध के लिए भी गणपति अथर्वशीष आप कर सकते हो. गाय को चारा डालने से गाय को चारा डालने, जो जनरल रेमेडीज है वो तो वैसे ही अच्छी है, करो. गाय को चारा डालो, किसी पे दान दो, वो सारी चीजें तो करो ही. ये स्पेसिफिक बुध के लिए बोलता हूँ. बुध के लिए धीरे बोलना है, चिल्लाना नहीं है. बुध खराब है, और जो बुध खराब वाला गलती से मार्केटिंग में चला गया तो या तो वो कंपनी बंद हो जाएगी. वैसे भी केसेस है हमारे पास. बुध खराब वाला और चंद्र और बुध, ये दो जिसके भी अच्छे हैं वो सोशल मीडिया में छाए रहेंगे. ठीक है, राहु की प्लेसमेंट देखनी है, बुध देखना है और चंद्र देखना है. 11th हाउस में अगर किसी का चंद्रमा दिख गया, किसी का चंद्र बुध दिख गया, चंद्र बुध तो वैसे होगा ही नहीं, बुध दिख गया, राइट, तो सोशल मीडिया में वो तहलका मचाएगा. राहु भी रहा सर. मेरा बुध 3rd में है, 3rd में है. टेक बर्नर पता है सबको, टेक बर्नर श्लोक श्रीवास्तव, उसका 11th हाउस चंद्रमा है, 10th हाउस बुध है, 10th हाउस सूर्य बुध है. फाइनेंस विद शरण पता है, 11th हाउस चंद्रमा है, 10th हाउस सूर्य बुध है. रणवीर गलाबादिया पता है, उसका पर साथ में राहु है, तो थोड़ा इसीलिए प्लस माइनस होता रहता है. 11th में बुध और चंद्र दोनों साथ में हो तभी ये सोशल मीडिया में अच्छा है. नहीं, चंद्रमा हो फिर भी वो सोशल मीडिया में ठीक ठाक काम कर ही लेगा. अच्छा, सर बुध के हाउसेस बता दो ना एक बार, कौन से अच्छा मतलब ऐसा नहीं होता कि ये हाउस में अच्छा है. राशि देखनी पड़ती है, नजर देखनी पड़ती है कि दृष्टि किसकी आ रही है. वैसे तो बोलते हैं ना 10 में राहु दुनिया बस में, राहु 10 में दुनिया बस में. बट अगर शनि साथ में बैठा है तो कोई दुनिया बस में नहीं होगी, अपन किसी के बस में होंगे. राइट. गुरु बृहस्पति, गुरु निंदा नहीं करनी है. गुरु खराब है तो किसी से पूछ के काम करो. दोस्त से पूछो, किसी ना किसी से, बड़े बड़े भाई बहन से पूछो, छोटे भाई बहन से पूछो. नहीं है किसी कोई आसपास तो किसी अनजान से पूछो, बट पूछे बिना काम मत करना. कब गुरु खराब निकला फिर कोई कर देगा. हाँ, वो बोल सकता है. राइट. गुरु खराब है तो गुरुवार के दिन किसी ना किसी को
चने के आटे से बनी हुई मिठाइयाँ खिलाइए। मेक इट अ हैबिट। जब तक गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, लग रहा है, क्योंकि कलयुग में वैसे पाराशर ऋषि ऐसा बोलते हैं कि गुरु सबसे मजबूत प्लैनेट है। गुरु सबसे बढ़िया रिजल्ट्स देता है पूरी कुंडली में। बट कलयुग में बात उल्टी है थोड़ी, क्योंकि कलयुग में गुरु जिसका जितना अच्छा, उसको उतना ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? રાહુ અને શુક્ર વાળો દોર ચાલી રહ્યો છે એટલે ગુરુ દસ ને सर मैंने ऐसा भी सुना है कि अगर गुरु को ज्यादा अच्छा करने जाते हैं तो शुक्र खराब हो जाता है, और शुक्र को रेमेडीज में हाँ, तो गुरु आप बहुत अच्छा करोगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। બંધક થઈ જાય स्ट्रगल, वही तो स्ट्रगल है ना। क्योंकि कल ही मैंने बताया था, जो आप एनिमिटी पढ़ रहे थे, कि गुरु शुक्र को अपना मित्र मानता है, बट शुक्र नहीं मानता कि गुरु मेरा मित्र है। तो शुक्र है हमारी लग्जरी, शुक्र है हमारा पैसा। તમે નોર્થ ઈસ્ટ નું કહો છો કે બહુ સારું ફ્લો આવે, ધેટ્સ ગુરુ. તો હા, શું સરસ ફ્લો આવે। એનર્જી નોર્થ ની વોલ અને ઈસ્ટ ની વોલ અને નॉर्थ ईस्ट। प्रॉपर प्लेस. हाँ, तो वो तो भगवान की दिशा है इसलिए। अच्छा, पर वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है ना. हाँ और ये गुरु का जमाना नहीं है, हाँ, तो फिर क्या ઠીક कहना क्या चाहते हो? તો પછી રાહુ ને સાઉથ વેસ્ટ ટેબલ સારું કરવું પડે ને, રાહુ નો જમાનો. सारू तो બધું જ કરવાનું છે। कोई दिशा ऐसी नहीं, मैंने क्या बोला, कोई ग्रह ऐसा नहीं है और कोई दिशा ऐसा नहीं है कि जो पैसा नहीं देती। कैसा आपका काम है, आपकी परिस्थिति कैसी है, उसमें आपको कौन हेल्प करके देगा, वो ढूंढना है। यहाँ पे बैठे 40 लोग हैं, तो मुझे अगर प्रॉब्लम आ गई बाय गॉड, तो 40 के 40 लोग के पास पैसा है, बट मुझे कौन देगा? मुझे सर को मैं फोन करूंगा तो बोलेगा हाँ मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 10 पेटी। मैं आपको फोन करूंगा, नहीं अब भी मैंने 2 दिन पहले बोला होता, मैं आपको दे देती, अब भी मैंने कहीं पे डाल दिया। अरे एग्जाम्पल दे, तो आपको पैसा सबके पास है, ठीक है, हर एक चीज सबके पास है, देगा आपको कौन, वो ढूंढना है। गुरु भी पैसा देगा, कैसा गुरु पैसा देगा वो देखना है। वो डिटेल में एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, सब चीज क्लियर लेयर बाय लेयर होगी। हाँ, अभी ये तो खाली आपका सबका लाइफ सही चले इसलिए 1 घंटा बिगाड़ रहा हूँ कि आपको ये सारी बेसिक रेमेडी दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली एक ही चीज है, मम्मी पापा जब छोटे थे जो बोलते थे उतना करोगे सारे ग्रह ठीक रहेंगे। जल्दी उठो, सूर्य ठीक, पर वो मानी नहीं हमने। बाकी उनसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई है ही नहीं मम्मी पापा से। शुक्र गुरु के लिए एक दत्त भगवान का भी आप कोई ना कोई स्तोत्र कर सकते हो। गुजराती हो तो दत्त बावनी है, मराठी में भी दत्त बावनी अवेलेबल है, वो हम करो दत्त बावनी कर सकते हो। आपको चने की मिठाई किसी को दान मतलब खिलानी है हर एक गुरुवार को। और किसी से पूछ के काम करना है, बस दैट्स इट। शुक्र नीटली ड्रेस्ड, ठीक है, फर्जी ब्रांडेड कपड़े पहनना बंद कर देना, फर्जी घड़िया। हाँ, 90% नकली पहनते हैं। शुक्र खराब, चीनी खाना कम करो, शुक्र की रेमेडी है। अगर खराब हो तो हाँ, अगर शुक्र को पावरफुल कर, अपने खराब को यही नहीं, हाँ, ज्यादा पावरफुल करना है। शुगर शुगर મીઠી વસ્તુ છે એ ગુરુ પ્રિય છે તો એનો પાવર મળે છે જો આ ખાઓ તો એનો પાવર એનાથી ગુરુ ને શુક્ર બંને થાય છે। ચણાનો લોટ તમારો ગુરુ છે અને પેલું છે એ શુક્ર છે અને ઘી છે એ સૂર્ય છે। जो नीटली ड्रेस होता है वो उसका वैसे ही शुक्र अच्छा होता है। हाँ, परफ्यूम एक फिक्स कर लो, परफ्यूम लगा के निकलो शनिवार के दिन को छोड़ के। फिक्स परफ्यूम है ओके, एनो 6 तो फटाफट लगाओ। हाँ, वो भी असली वाला।
ફિક્સ એટલે ડેલી ને લગાડો તમે डेली लगाने का और एक ही फिक्स्ड બ્રાન્ડ ઓલસો शुक्र ફિક્સ यस जे भी जो पसंद चैनल दे ब्लू दे चैनल या तो क्रीड एवेंटस का वो वाला ब्लैक वाला या 212 वीआईपी ब्लैक सर शुक्र जिस तक खराब नहीं हो वो भी ये करे तो हाँ 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 फ्राइडे को तो भूल फ्राइडे को नाखून काटो फ्राइडे को बाल कटवाओ फ्राइडे को अच्छे से तैयार होके निकलो फर्जी चीजें पहनना बंद करो ठीक है शुक्र को क्या पता है वो देखाड़ो करવો જેને કહેવાય ને બધાને બહુ મજા આવે રાહુલ શુક્ર બે એ વાત છે शो ऑफ करना ठीक है सैटरडे सबसे बढ़िया हमारा दिन शनि जिसका खराब है और बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लग्जरी भूल जाओ शनिवार के दिन संत बन जाओ चटाई डाल के सो कोई भी कपड़ा जो पुराना हो गया है जिसका कलर चला गया है वैसा टी शर्ट पहनो बाल मत बनाओ ઓપોઝિટ ઓફ ફ્રાઈડે बट जूते पॉलिश रखना जूतों के ऊपर धूल आई तो भी शनि खराब होगा सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है ना उसको शनिवार के दिन को ऐसे निकालना है कि जैसे आपने पूरे हफ्ते जो मौज मस्ती की है उसका प्रायश्चित का दिन है निकाल रहे हैं शनिवार को लोग वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना लिव सिंपल मेरे घर में 1971 से सैटरडे के दिन खिचड़ी ही बनती है शनिवार की छोले खा भी है छोले तो नहीं शनि के दिन तो चने नहीं खाने नहीं तो ऐसा बोला क्या है लाल किताब में ऐसा बोला केपी में भी और लाल किताब दोनों में ऐसा बोला गया है कि लोहे के मतलब लोहे के चने चबाने पड़ेंगे अगर शनिवार को चने खाए तो सर लेकिन हमारे यहाँ तो बचपन से हम सैटरडे को ही छोले मेरे को पता है दिल्ली साइड सब ऐसा ही है बट ऐसा लाल किताब में वो भी पंजाबी ही है रूपचंद जोशी की वो बोल के गए तो हम लोग अवॉइड करते हैं खिचड़ी खा लेते खाने का संबंध जगह से मतलब हो सकता है तो उसमें रिसर्च करूंगा तब बताऊंगा अभी मेरे पास रिसर्च नहीं है સર તો રીલ માં તો પેલી જય મદન ને બધા કે છે ચણાનું વેસણનું ભજીયા ખાસ કરીને વીક શનિવાળાએ સ્ટાફ ને ને વોચમેન ને ને લોખંડના એટલે આપણું બીજાને ચડાઈ દેવાનું એમ જય મદન તમારે જેવું જ વિચાર है તો હું નહીં સાસુ સસરા ડિપ્રેશનમાં ઊંઘાય એવી રીતે કે આપણી તકલીફો છે બીજાને પહેરાઈ દો મારા સાસુ સસરા મારી સાથે હવે છે જ નહીં એટલે તો 8 કલાક શાંતિથી આઈને ક્લાસ કરી શકું મારો પ્રશ્ન એ તો જેનરિક સવાલ હતો સર કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને પૂછી નહીં શકો कोई प्रॉब्लम नहीं है રાઈટ હા આ જેમ બુદ્ધનું હોય કોમ્યુનિકેશન એ બધું છે પણ ગુરુ આપણી ગુરુ આપણું એજ્યુકેશન શુક્ર આપણા પૈસા છે આપણી સ્પાઉસ છે છોકરા માટે શુક્ર પોતા સ્પાઉસ છે અને છોકરી માટે મંગળ એનો સ્પાઉસ છે शुक्र मतलब इन्होंने पूछा कि बुध जैसे कम्युनिकेशन है गुरु क्या है गुरु हमारा एजुकेशन है गुरु हमारी ओवरऑल जो हमारा ट्रू नेचर है वो है फ्राइडे वाला शुक्रवार नहीं सॉरी शुक्र वीनस वीनस लड़कों अगर लड़का है तो वीनस उसकी वाइफ है उसकी लग्जरी है उसका पैसा है और अगर फीमेल है तो उसके लिए उसका स्पाउस मंगल होगा मार्स शनि हमारा डिसिप्लिन है शनि हमारा डिसिप्लिन है शनि हमारे स्ट्रगल है सैटर्न हमारी ओवरऑल लाइफ है और लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स है
हाँ कर्मा भी है, कर्मा ही एक सिंपल वर्ड में लिख लो, कर्म है। ठीक है, मतलब राहु सर मंगल डिसिप्लिन था तो मंगल और शनि अलग अलग है। सर अभी आपने बोला था स्ट्रिक्ट एकदम पुलिस ये शनि है उसके पहले कि अगर किसी की महादशा चल रही है तो 3 रेमेडीज है वो कर ले तो बहुत अच्छा है। शनि जज है, वो आईपीएस है। हाँ हाँ सॉरी, या आपने अभी बोला था कि अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है तो ये 3 रेमेडी करे तो उसको बहुत अच्छा फल मिलता है, तो वो रेमेडी बताना बाकी है। अच्छा ओके, कहा था मैं, हाँ शनि। तो शनि के लिए 3 रेमेडी सबसे बढ़िया है। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, बट कैसा। अभी जैसे मेरे को फोन आया किसी का, मैंने उठाया, मेरी शनि की महादशा चल रही है, शनि इज इन 11th हाउस, मजबूत काम चल रहा है अपना। फोन आया किसी का, क्या कर रहे हो? बस भाई बाहर से लोग आए हैं, वास्तु का क्लास ले रहे हैं, अभी उसमें भी एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। डिटेल्ड ट्रुथ इज शनि, शनि को पसंद है डिटेल्ड ट्रुथ। क्या कर रहा है? SJIV पे हो, ऐसा नहीं, क्या कर रहा है? यहाँ बस मंत्रावन करके एक होटल है, वहाँ पे क्लास रखा था, क्लास के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको पढ़ा रहा हूँ। ये जो चीज़ है वो शनि को पसंद है। दूसरा, नॉनवेज अवॉइड करना है। तीसरा, लड़कों के लिए परस्त्री गमन, लड़कियों के लिए भी सेम, पर पुरुष गरम। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी नहीं हुई है तो एक से ज्यादा लोगों के साथ फिजिकल होना, ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अल्कोहलिज्म, गीले नशे जितने भी है वो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। सूखे नशे राहु को पसंद नहीं है, गीले नशे शनि को पसंद नहीं है। સુખા નશા એટલે गांजा, चरस, वीड, ड्रग्स, आप लोग तो सब रील्स में देख रहे हो ना, सूखा नशा, नींबू डाल दो, नींबू तैर जाएगा, तो वो सूखा नशा है। मैंने एजेंसी रखी थी दिल्ली की सोशल मीडिया के लिए, तो बोले आपको सूखा नशा तो देना ही पड़ेगा। मैं बोले सूखा नशा मतलब ऐसा ही, एक वो रात को सोने से पहले एक डोरी ले लेनी है, वो आपकी हाइट नापनी है, पूरे रात उसको भिगा के रखना है। दूसरे दिन देखोगे तो अगर वो बड़ी हुई है तो आपकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम टू सेम है, तो आपका जीवन चल रहा है। और कम आई तो बहुत प्रॉब्लम है। मैं बोला ऐसा मेरे से नहीं होगा। बोले सूखा नशे के बिना आपका इंस्टाग्राम ग्रो नहीं होगा। बोला शांति से होगा ना, चलेगा, नहीं करना चाहिए सब काम। भूत की स्टोरीज देना वैसा, हाँ वो सब यही तो चल रहा है पॉडकास्ट पे, राइट। तो सूखा नशा राहु, कमिंग टू राहु को सूखा नशा नहीं पसंद है। राहु क्या है बता रहा हूँ। राहु इज इल्यूजन, राहु इज एम्प्लीफिकेशन, मल्टीप्लीकेशन, चीजों को बढ़ाना, मल्टीप्लाई करने का काम राहु का है। दुख है तो दुख को मल्टीप्लाई करेगा, पैसा है तो पैसे को मल्टीप्लाई करेगा। एक्सपांशन जिसको बोल सकते हो। 11वीं राशि में राहु दिख गया, लॉटरी ले लेना उसके नाम से। 11th हाउस में राहु है, तो ले लो लॉटरी, जहाँ पे लीगल हो वहां पे। मेरे आंध्र प्रदेश चले जाओ, फ्लाइट पकड़ो। मेरे बेटे का भी है। सबके नाम इलेवेंथ हाउस राहु, लॉटरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, खाली वो वाली लॉटरी नहीं, राइट। तो वो राहु है। राहु के साथ अगर शुक्र मिल गया तो आपको बहुत पैसा दे सकता है। राहु शुक्र के घर में मतलब अच्छा है ना। बॉडी आपकी बहुत ही मतलब शाहिद कपूर जैसा होगा। बुध लग्न में हो तो भी शाहिद कपूर जैसा होगा, उम्र दिखेगी नहीं, छोटे ही लगोगे। तुम्हारा पर्सनल कंसल्टेशन भी जरूरी, ये भी मालूम नहीं पप्पा ने।
मारो मूड खराब થઈ જશે लॉटरी यानी वो अकेली लॉटरी नहीं है, खाली जो हम वो टिकट लेते हैं वो लॉटरी नहीं है। लॉटरी कोई भी प्रकार से आ सकती है। લોટરી લગ ગઈ ને આપની તો ઇધર આ નહીં કે હા તો એટલીસ્ટ આટલા બધા વાસ્તુ દોષ છે બધી ડિરેક્શનમાં તો કંઈક તો થાય મળી એટલે સર એને લકી ચામ વોટ યુઝ કરી શકાય क्या કોના માટે? રાહુ માટે લકી ચામ ટાઈપની राहु तुम्हारे राहु का सबसे बढ़िया उपाय लिख लो पहले। ये व्हाइट एंड व्हाइट पहनना शुरू कर दो, लंबे कपड़े पहनना शुरू कर दो, सर को ढकना शुरू कर दो। सर धीरे हाँ तो सही है। लंबे कपड़े पहनो, बने उतने व्हाइट कपड़े पहनो और सर ढका हुआ रखो। हिमेश रेशमिया पता है सबको, टोपी पहनता था, लॉन्ग कोट, कोई भी उसका पुराना देखो इधर तक के कपड़े थे, वो निकाला, 2-3 पिक्चर बने, फ्लॉप। वापिस से अभी कैपमैनिया टूर कर रहा है, टोपी पहन के, लंबे कपड़े पहन के, वापिस से हिट। राहु 10th हाउस। तेरा 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 राइट। तो राहु का ये सबसे बढ़िया उपाय है, सिगरेट मत पी लो, राहु अगर ठीक रखना है। बीड़ी सिगरेट हाँ? स्मोकिंग कोई ये जो राहु खुद धुआं है, वो बोले अलग से धुएं की जरूरत नहीं है। तंबाकू खाते हैं उसके लिए सूर्य देखना है, सूर्य अगर सही है छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो। राइट। केतु डिटैचमेंट है, 11th हाउस में किसी के केतु दिख गया। 11th हाउस किस चीज का है? मनोकामना पूर्ति, विश फुलफिलमेंट। पैसे लेके निकलेगा फिर भी चीज नहीं मिलेगी उसको। छोड़ना सिखाएगा केतु। केतु जहां पर भी है वो जगह का काम छोड़ दो भगवान के भरोसे। 4th हाउस में है, गाड़ी का मोह छोड़ दो, मकान का मोह छोड़ दो। 1st हाउस में है, खुद को ठीक करने का मोह छोड़ दो। छोड़ी दो। शुरू विचार ऐसा ना कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को फॉर्चूनर लानी है, छोड़ दो, नहीं आएगी। छोड़ दोगे उसके बाद मिलेगी। सर फर्स्ट में तो सर बारह शनि 11th है तो वो डिले करके मिलेगी, केतु है तो छोड़ने के बाद मिलेगी। 7th હાઉસમાં હોય તો વાઈફ સાથે છોડ દેવા मोह छोड़वानो है, मोह छोड़ना है उस चीज का। चंद्र जैसे चंद्र है, એટલે એમને ફ્રી બિલ આપી દેવા हाँ फ्री विल आपकी देना। चंद्र है तो चंद्र आपका मन है, चंद्र जहाँ पे भी है डिवोर्स नहीं लेना है, डिवोर्स नहीं लेना है। હવે આ ઉંમરે તમે શું કરું सबका खत्म हो तब ना। चंद्र जैसे है तो चंद्र आपका मन है, ठीक है। आपका मन कहाँ पर है वो आपका चंद्र देख के समझ आएगा। अभी यहाँ से कोई था जिसका चंद्र 12th हाउस में था, कौन है? चंद्र 12th में कौन था कल? कोई तो वो था यार, आज सब तो लोग है। चंद्र 12th हाउस किसका था कल? किसी का था चंद्र, मेरा तो है ही, मेरे अलावा किसी का है। तो चंद्र 12th हाउस यानी बेडरूम प्लेजर की जगह है। मन कहाँ है? सीधा घर में जाके बेडरूम में चले जाने का, ठीक है। चंद्र जहां पर है वहां पे आपका मन है। 7th हाउस चंद्र देख लो, जोरू का गुलाब बन गया रघुंदा। तो चंद्र जहां पर है वहां पे आपका मन है। केतु जहां पर है वो चीज छोड़नी है, उसका मोह छोड़ देना है हमें। सर फर्स्ट हाउस में केतु है तो खुद का मुंह छोड़ देता है। खुद को सही करने का छोड़ दोगे तब सही हो जाओगे। लग के भरोसे रहना बंद कर दो कि मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा, ये मेरा लक काम कर लेगा, नहीं करेगा। केतु फर्स्ट पे तो शनि छोड़ दो। सेल्फ को इम्प्रूव करने का जो जिद लेके बैठे हो उसको छोड़ो।
सर सेवेंथ अपने में आप हिल हो जाओगे, अपने आप improve हो जाओगे। सर आपने सेवेंथ में चंद्र बोला, ध्रुव का बोला, तो कोई फीमेल की सेवेंथ में हो तो तो हस्बैंड का मन उसी में रहेगा। इधर भी बैठे हो ना, उसकी लोकेशन चेक करते रहोगे, सीसीटीवी का एक्सेस है तो उसको देखते रहोगे। नहीं मेरा नहीं है सर, क्या बोला? 7th हाउस चंद्र है ना, अगर उसकी लोकेशन शेयर है ना तो उसकी लोकेशन देखते रहोगे। सीसीटीवी है हॉस्पिटल में तो नहीं है सर। नहीं है तो छोड़ दो। बाकी सीसीटीवी का एक्सेस है ना, देखना तो क्या શું करना કરે છે ડાઉટિંગ है। राउटिंग नहीं, बस मुंह है उसको, You have राइट। तो मुंह छोड़ना है। केतु की सबसे इजी रेमेडी जो है, कार्मिक रेमेडी, कुत्तों से प्यार करो, डॉग से प्यार करो। डॉग रख ले रख लो तो भी अच्छा है। तो रखोगे तो क्या करोगे? भूसों के ફીડિંગ एक પણ डॉग ચાલે ને सर केतु जो है दैट इज स्ट्रीट डॉग। कार्ड भी लेते हैं। घर पे पेट रखना जरूरी नहीं है ना। ब्लैक काले डॉग को काले काले कुत्ता बहुत ही अच्छा। के मुझे ब्लैक डॉग ने काटा क्या हुआ? ફીડિંગ नहीं आई गॉट इंजेक्शन हाँ, तो क्या है उसमें भी लगे है ना, बात बात से नजदीक बात नहीं से था। बात करो। मेरे को तो बहुत ही डर लगता है डॉग फीडिंग। तोता रखते तो क्या होता है? उसका उपाय है, वैसे भी ग्रीन है, वैसे भी बोलता है, गुड का होता है, राइट। केतु, केतु का दूसरा उपाय है चाय लोगों को पिलाओ अपने पैसों से, जितनी हो सके। जिसका केतु प्रॉब्लमेटिक है, अच्छा है तो नहीं पिलाना। अच्छा है तो नहीं पिलाएंगे। મતલબ આપણો ખરાબ છે બીજાના પૈસા રૂપિયા ઓછા ખરાબ हाँ, ના આપણે પીવા પડે तो साहब नहीं पहले तो एक में केतु देखे वो खराब है तो चाय पिलाते हैं। अगर एक में केतु है और खराब नहीं है तो नहीं पिलाते। तो नहीं पिलाएंगे। और किसी की पीनी भी नहीं है, खुद के पहनने को कुछ नहीं। सर और कोई बना के पिता ચાનુદાન શનિ માટે બી હોય? શેના માટે? हाँ, वो मुझे देखा। ચાનુદાન શનિ માટે ના હોય। શનિમાં ચા ના આવે। ચાની પત્તી સર બ્લેક હોય તો એ અપાય એમ। હા, એ કેતુ માટેનો ઉપાય છે। એટલે પત્તી પણ અપાય ને? પત્તી પણ અપાય, પત્તી પણ અપાય। એને સેટરડે કરવાનું એવું હોય નહીં, હા, હે ને? કેતુનું સેટરડે કરવાનું, રાહુનું વેન્સડે का तो संडे करवाना। केतु का दान कब करना है? सैटरडे को। चाय पत्ती भी दान कर सकते हो, 10 रुपए की मिली चाय आती है, वो भी दान कर सकते हो आप। आगे बढ़े अभी? यस सर समझ आ गए? ग्रह मोटा मोटा समझ आ गए आपसे। डॉग को खाने वेंसडे और संडे શું ડોનેશન આપવા और कोई राहु केवो છે એની પર डोनेशन नहीं है। अगर राहु कौन से हाउस में है, राहु का डोनेशन में आप तो व्हाइट एंड व्हाइट पहनो, राहु अपना ठीक है, सर ढक के रखो, राइट। डोनेशन में मत चले जाओ, क्योंकि डोनेशन का जो थियरी है उसमें बहुत सारी चीजें बिना कुंडली देखे हम नहीं बता सकते। बाजरे का भी दान उसी में है, कंबल का भी दान उसी में है, स्मशान में जो पैसे देना है वो भी राहु का उपाय है। सर केतु में कौन સ્મશાનમાં સર જે ચાંડાલ રહે ને, केतु इज ऑल्सो गणपति। સર સ્મશાનની અંદર જે ચાંડાલ રહે ને એને બોટલનું દાન કરીએ તો પણ રાહુ ને કેતુનું થાય છે? क्या अहमदाबाद में बोलो અમાસના દિવસે ચાલે દાન પણ આ એક રેમેડી છે ને? सर छठा आठवां અને 6, 8 और 12 में कोई भी ग्रह है मतलब वो खराब है नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, गुरु की दृष्टि आ गई तो इतना खराब नहीं है। गुरु के लिए क्या बोला गया है? स्थान हानि करो। जो स्थान पे गुरु बैठा है वह स्थान को वो बिगाड़ेगा, जहाँ पे उसकी दृष्टि आ रही है वो स्थान को सबसे बेस्ट बना देगा पूरी कुंडली में। कहाँ है गुरु सबका? देख लो। और उसकी सेवेंथ दृष्टि कहाँ पर आ रही है? वो सबसे पहला घर आपका बढ़िया करेगी। સર રિપીટ પ્લીઝ ગુરુ 10 में स्थान हानि करो जीवा। गुरु जो भी हाउस में बैठा होगा उसको वो खराब करेगा। उसकी दृष्टि जहाँ पर आ रही है उसमें भी 7th दृष्टि जहाँ पर आ रही है वह स्थान को वो नियाल बना देगा। कौन कर देगा इतना गुरु बृहस्पति।
आप बोलो। आवाज ही नहीं आ रही है, माइक आप बोलो। सर जैसे आपने शुक्र का बताया कि ईट लेस शुगर, तो जिनको सर मीठा खाना बहुत पसंद है वो बहुत खाते हैं, तो मतलब उनका शुगर वीक है नहीं, कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट देखना है, अगर वो गलत है तो इट लेस शुगर, और वैसे भी शुगर लेस खाओगे तो बॉडी के लिए तो अच्छा ही है। थैंक यू सर। रेमेडी थ्रू क्रिस्टल्स, चलो फटाफट फटाफट।